आज फिर से मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो लेकर आ गई हूँ। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। चलते हैं सीधा शर्ट को शेयर करती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग को शेयर करती हूँ। खैर ये मेरी क्लाइंट की शर्ट है जो कि इंतहाई खूबसूरत दिख रही है, बहुत प्यारी ये बनी है। अच्छा, जब ये कपड़ा मेरे हाथ में आया था तो मैं सोच में पड़ी थी कि ये कपड़ा कम है और इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जो प्यारा दिखे। खैर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अलग से 2 पैचेस बॉर्डर दिए गए थे और उस बॉर्डर को मैंने खुद से कटिंग किया, क्योंकि कटिंग करवा के मैंने टेलर को दिया है। वही चौड़ी, छोटी सी चौड़ी पट्टी नेक लाइन के लिए, उससे चौड़ी बाजुओं के लिए और दामन के लिए दी गई थी। तो क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि टेलर जो है ना अपने ही तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। खैर पीछे जो है टेलर को साथ साथ समझाना पड़ता है कि अगर जोड़ भी डालो तो कहाँ जोड़ आना चाहिए। सिंपल तरीके से नेक लाइन को बनाया गया है। एक बड़े साइज़ में बटन और एक छोटे साइज़ में बटन फ्रंट साइड पर लगाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं, और वो इसी एम्ब्रॉयडरी में से निकाल के बटन्स बनाए गए हैं। खैर ये क्योंकि मैंने खुद कटिंग करके दिया था, और ये जो मिड में आपको नज़र आ रही है ये मैंने खुद इसके साथ मैचिंग की लेस ली, जो शीशों वाली है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे को। क्योंकि जिस तरीके का शीशों का वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर, तो मुझे ऐसी ही कोई चीज़ चाहिए थी जो इसकी कलियों में लगे और जो प्रोमिनेंट मतलब एनहेंस करे ना, बहुत प्यारा दिखे। खैर स्लिट्स के ऊपर कुछ इस तरीके का टैसल भी लगा दिया, एक बटन भी लगा दिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब स्टाइलिश लुक बनी है, अच्छा दिख रहा है। और चॉक्स चलते हैं, स्लिट्स जो है मैं अभी चेक करा देती हूँ आपको। दामन कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये आगे पीछे का बॉर्डर दिया गया था, फ्रंट लाइन पे तो चलो ये बॉर्डर आ गया, लेकिन जिस तरह गले और बाजू के लिए कुछ नहीं था और उसको इस तरह अटैच किया गया, तो बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब मेरे दिल पे अच्छा लगा है, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट की शर्ट है, उन्होंने मुझे भेजी थी स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है फिनिशिंग दी गई है कपड़े के साथ, और साथ में चारों तरफ इस तरह, क्योंकि इसके साथ ये वाली लेस जा रही थी, इसके स्लिट्स पर, इसके दामन पर ओवरऑल लगाई गई है, और फिनिशिंग जो है प्लेन कपड़े के साथ दी गई है। अच्छा, बैक साइड को सिंपल रखा गया, बैक साइड पे कुछ भी नहीं लगाया गया, सिर्फ चारों तरफ जो लेस लगाई है सितारों वाली वो काफ़ी है। ऊपर जोड़ आना था क्योंकि कपड़ा कम था, ब्रांड के कपड़े कम होते हैं आजकल, शर्ट्स थोड़ी सी लॉन्ग कोई पहने ट्रेंड है, तो फिर मतलब जो शॉर्ट कपड़ा होता है उससे लॉन्ग शर्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब आप बॉर्डर फ्रंट पे अटैच करेंगे और पीछे के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। खैर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये जो है कलियों में फ़्रॉक बनाया गया है, ये साया ब्रांड का, मतलब ये 2 शर्ट्स थी, 2 शर्ट्स से कलियों वाला लॉन्ग फ्रॉक बनाया गया है, और ये मेरी क्लाइंट की डिमांड पे था, और इस तरीके की लेस लगाई गई है। 2 लेसेस लगा के इसको डिज़ाइन किया गया है। ओवरलैप में ये नेक लाइन बनाई गई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। इस साइड पे भी एक बारीक सी लेस लगाई गई है, और इस तरह टसल के साथ बटन लगा दिया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। एक ही टसल काफ़ी था, बहुत ज़्यादा किचमिच नहीं की गई। सिंपल सा सूट है, फिर सिंपल से सूट पे ज़ाहिरी बात है बंदा कहता है और क्या चीज़ें ऐड करे। ओवरलैप में इस नेक लाइन को बनाया गया, बहुत डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। अच्छा, क्योंकि साया की लॉन ना मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली होती है। खैर इस तरीके की जो है 3 कलियाँ डाली गई हैं, जैसे कि आपको दिख रही होंगी, जैसे कि फ्रंट पे हो गया उसी तरह बैक साइड पे इसी तरीके की कलियाँ डाल के लॉन्ग फ्रॉक में ये इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर चाहती तो मिड में लेस भी लगाई जा सकती थी, फिर वही बात है कि ख़र्चा ज़्यादा हो जाता, और अच्छा ख़ासा फ्लेयर में इसको बनाया गया है। जिस तरह ज़ाहिर बात है 2 शर्ट्स को आप बनाते हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया गया, और इस तरह टैसल्स जो इसकी फुंबड़ियाँ सी हैं बाजू पर लगा दी गई हैं, ये भी सम टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं, क्योंकि गर्मी के सूट में ना
इसी तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ख़ैर विंटर में तो ज़ाहिर-सी बात है ऊपर स्वेटर आ जाता है तो सब कुछ छुप जाता है। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये इंतहाई खूबसूरत ब्लू कलर का सूट है और बहुत प्यारा दिख रहा है। सिंपल तरीके से बनाया गया है, कोई लंबा-चौड़ा कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को फिनिशिंग बता सकूं और बता सकूं कि स्टिचिंग किस तरह करवाई गई है बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि ये एक नॉर्मल घर में पहनने वाला सूट है। छोटी पट्टी के साथ ओवरलैप गला बनाया गया है जैसे आपको दिख रहा होगा। बहुत चौड़ी पट्टी नहीं रखी गई और नेक लाइन पर बहुत छोटी सी मिनिमल सी लेस को लगाया गया है, जो कि बहुत डिसेंट लग रहा है क्योंकि सर्दियों में ना ये ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। खद्दड़ का ये 2 पीस का सूट है, सफ़ायर की ये कलेक्शन में से था और बहुत प्यारा दिख रहा है। अच्छा, चॉक्स पे जो स्लिट्स हैं इस तरह जो उसका साइड का बॉर्डर दिया गया था उसके साथ फिनिशिंग दी गई है और साथ ही साथ छोटी सी लेस भी लगाई गई है, यानी कि पूरा आगे पीछे दामन भी और स्लिट्स पर भी इस तरीके की लेस लगी है। सिंपल तरीके से बनाया, प्यारा दिख रहा है। अच्छा, मेरी क्लाइंट की डिमांड पर ये शलवार में बनाया गया है क्योंकि उनको ट्राउज़र नहीं चाहिए था, उनको इस तरह सिलाई लगा के शलवार चाहिए थी, तो ये सिंपल तरीके से शलवार के साथ बनाया गया, प्यारा दिख रहा है। खैर चलते हैं नेक्स्ट। खद्दड़ का ये सिंपल सा सूट है और साथ में बस एक पैचेस इसके साथ दिए गए थे। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि हमने इसके पैचेस को किस तरह जॉइंट किया, कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं। खैर इस नेक लाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दी के कपड़ों पे बनाया जाए, कोई मसला नहीं है। अगर जो लोग नहीं भी पहना, एक शौक़ का शौक़ पूरा हो जाएगा और फ़ैशन का फ़ैशन भी हो जाएगा और हो सकता है ज़ाहिर बात है इसके ऊपर स्वेटर आ जाएगा तो इतना ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। कि इस तरीके के नेक लाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और गर्मियों के कपड़ों में बनाया जाता है। वैसे अगर चाहें तो यहाँ पर जो है ऑर्गेन्जा भी लगाई जा सकती है, इसको कवर किया जा सकता है, नेट लगाई जा सकती है, कवर भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस नेक लाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह डिज़ाइन किया जाए, अच्छा दिख रहा है। गोल नेक लाइन बनाई गई है, सिंपल तरीके से लेस लगाई गई है। अच्छा, यहाँ पर शीशे भी कुछ लगवा दिए गए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के पैचेस इसके साथ दिए गए थे तो वो इस तरह मतलब ये दोनों लेवल में आ गई ना चीज़ें। लेस भी उसी तरीके की ढूंढी गई। अभी मैं दिखाती हूँ दामन तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इस तरीके का दामन का पैच दिया गया था, यह आगे पीछे दामन के लिए था। अच्छा, इसको ना एप्लिक किया गया है, कट वर्क किया गया है नीचे से, अगर आपको नज़र आए ये प्रॉपर कट वर्क किया गया है और कट वर्क करने के बाद इसको एप्लिक किया गया। मैं बैक साइड से दिखाती हूँ। ये जैसे बैक साइड से आपको दिख रहा होगा तिल्ले के साथ इसको कटवर्क को जॉइंट किया गया, मतलब कढ़ाई की गई है या जिस तरह जॉइंट किया गया है तो तिल्ले का धागा ही यूज़ किया गया है। आगे पीछे दामन को इसी तरह जॉइंट किया गया। अच्छा, साइड पर स्लिट पर इसी तरीके की लेस लगा दी गई है जो इसके साथ मिल रही है, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना एक दूसरे को। ज़ाहिर बात है ऐसी चीज़ लगानी थी जो इस पैच के साथ मिलती जुलती हो, तो जो है स्लिट्स पर इस तरीके की लेस लग गई। अच्छा, बाजुओं की तरफ चलते हैं। इस पैच से ना साइड पे कुछ मतलब बचा था तो मैंने टेलर से कहा था मास्टर जी आप जो हैं ये जो बचेगा इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे, यहाँ पर इसको एप्लिक करेंगे और ये एक डिज़ाइन बन जाएगा जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और बाजू के फ्रंट पे भी कोई इतना ज़्यादा नहीं किया गया, सिंपल लेस लगाई गई है और 3 पेंटेक्स डाल दी गई हैं। सिंपल से तरीके से बनाया गया है। ट्राउज़र चेक कर लेते हैं। 10 इंच के बॉटम के साथ ट्राउज़र को रखा गया, पेंटेक्स ऊपर नीचे डाल दी गई हैं और 2 लेसेस, एक जॉइंटिंग लेस और एक नीचे लेस लगाकर इसको डिज़ाइन किया गया है। तो खैर ऊपर नीचे इतने ज़्यादा धागे लगे हुए होते हैं, एक डार्क कलर में धागे भी काफ़ी चिपके हुए होते हैं और नुमाया नज़र आते हैं। अगर आप मेरे थ्रू शॉपिंग करवाना चाहते हैं, स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर जी स्क्रीन पर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये मेरे ख्याल में सफ़ायर का ही सूट है, लास्ट ईयर का है या उससे पहले का है। बहुत प्यारा दिख रहा है और इस तरह नेक लाइन को जॉइंट किया गया है, उसकी भी अटैच किया गया है, बाकायदा एप्लिक किया गया है जो चिपक जाए और सिंपल तरीके से नेक लाइन पाइपिंग किया गया और ये बटन्स लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, सिंपल तरीके से बाजू बनाए गए हैं
और फिनिशिंग जो है ब्लैक कलर के कपड़े के साथ दी गई है, जो कि ज़ाहिर बात है जो इसके कंट्रास्ट में भी जा रहा है और प्यारा भी दिख रहा है। क्योंकि इसके साथ जो साइड के बॉर्डर्स दिए गए थे ना, ये अभी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मॉडल ने मतलब शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, उस हिसाब से कपड़ा दिया गया होता है और मेरे क्लाइंट को थोड़ी लॉन्ग शर्ट चाहिए होती है, तो फिर वो जो साइड के बॉर्डर्स होते हैं वो इस तरह यूटिलाइज होते हैं। चेक करें, यहाँ अगर मैं चाहती तो लेस के साथ भी जॉइंट कर सकती थी, लेकिन मेरी क्लाइंट को लेस नहीं चाहिए थी, उनको सिंपल तरीके से उन्होंने स्टिचिंग करवानी थी, लेस नहीं लगवानी थी। तो खैर इस तरह जॉइंट हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कोई जोड़ डला है या किसी किस्म का। खैर पल्टा लगाकर ब्लैक कलर से ही पाइपिंग भी की गई है और पल्टा लगाकर फिनिशिंग दी गई है। सिंपल तरीके से इसके दुपट्टे को पीको किया गया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। 2 कलर की पीको की गई है जो कि बहुत प्यारी दिख रही है, क्योंकि जब आप पल्टा लगाकर फिनिशिंग देते हैं, क्योंकि ये मोटी खद्दर का सूट था, फिर दुपट्टा बहुत हैवी हो जाता है। खद्दर का सूट ऑलरेडी हैवी होता है और खद्दर का दुपट्टा हो जाए और फिर फिनिशिंग भी दी जाए तो वो फिर बहुत हैवी हो जाता है। अच्छा, इसकी भी शलवार बनाई गई है, सिंपल तरीके से इसको स्टिच करवाया गया है ऐसे खुले पोंचे के साथ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ट्राउज़र नहीं पहनते और वो शलवार पहनते हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी सफ़ायर की सेल पर से मैंने उठाया था अपने क्लाइंट के लिए, मैंने सोचा चलें इसको भी शेयर कर देते हैं। ये काफ्तान बनाया गया है, ये कॉटन सॉटन का जो इनका सिल्क में कॉटन सॉटन या सिल्क में सूट दिया गया है। 3 पीस का ये सूट था जो मैंने सेल पर उठाया था और इसको काफ्तान स्टाइल में बनाया गया है, जिस तरह काफ्तान चले हुए हैं। यहाँ पर इसकी कुछ चुनट रखी गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट को काफ्तान चाहिए था, उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी, तो इस तरह मेरे टेलर ने उनको बनाकर दे दिया, जो कि बहुत प्यारा बना है। इतना कोई सॉफ्ट ये मटेरियल है, कपड़ा है, बहुत प्यारा है। अच्छा, पिक्चर में ना मैं आपको आगे चल के पिक्चर भी, मॉडल पिक्चर भी बताती हूँ। उसने पहना हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि ये बहुत प्यारा प्रिंट दिख रहा है, कलर इतना प्यारा दिख रहा है। इस तरह बैगी स्टाइल में बाजू बनाई जाती हैं जो काफ्तान के साथ आती हैं, जो कि ये ऐसे आपको लग रहा होगा ये हाफ़ स्लीव्स हैं। हाफ़ स्लीव्स नहीं होती, ये फुली आती हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो शाना होता है वो थोड़ा सा ढलका हुआ नीचे से होता है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये इसी तरीके का। मैंने कभी काफ्तान नहीं पहना, लेकिन ये बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। तो खैर अगर देखा जाए इसका भी कपड़ा शॉर्ट था और इसको लॉन्ग किया गया है। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये कपड़ा यहीं तक था और जो इसके साइड के बॉर्डर्स दिए गए होते हैं उसको जॉइंट किया गया, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। फिनिशिंग जो है इसको ब्लैक पट्टी के साथ दी गई है और चॉक्स इसके छोटे रखे गए हैं। जैसे ये अभी देखें, ये आपको बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर कपड़ा डला है। पीछे की साइड पर भी वो हो जाती है, ओवरलॉक हो जाता है। खैर ये सूट था और ये दिखने में मॉडल पिक्चर पे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, जबकि ये रियल में बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर आप मेरे थ्रू शॉपिंग करवाना चाहते हैं, स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक कमेंट शेयर करते जाएं और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।